तो सबे सुननी और दिखनी वालों के अलमड़ बे नीरजक नमस्कार। आपू सब हैं हम खेद व्यक्त करनू कि यहाँ लाइट नहीं गए तो भितर अनार में ही सिर्फ आवाजा माध्यम ये कार्यक्रम को शुरू करने हैं। और कार्यक्रम में आज हमारे दिगार छन बहुत चिर परिचित चलो आपको दिखना अच्छा सोशल नेटवर्किंग में जने आवाज बहुत गहन और बहुत जो हमारे पारंपरिक लोक कला छ उबे होने तो किले की यहाँ जहाँ मैं छो वहाँ लाइट ना तो सिद्ध हम आपको कहें ले जानो दिल्ली जहाँ बेटी हिमांशु जोशी जी जुड़ने। तो स्वागत है सर आपको कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। के भो तो लाइट देखे? लाइट नहीं गए यहाँ कोई ने आवाज ओ, सुनी नहीं तो बिल्कुल करेक्ट। ये आवाजा माध्यमल हम पहली यही प्रश्न करनो कि मोहन उप्रेती जी दिगड़ी अपन बहुत लगाव और संबंध छू तो उनको लिए फिर कोई बात जो आपको जहन में होने वो हमारे श्रोता दर्शकों को बताओ। बात तो बहुत छन मम्मा केले की मेर माम छिया वो मेरे इजोक फुल भै छियो और बात तो बहुत छन। मुख्य बात तो ये छू कि जो मेरे लगाव लोक संगीत प्रति बढ़ो वीक जो पूर्ण क्रेडिट में दिनों वो मोहन उमाक छू किले की यहाँ एक संस्था उन्होंने शुरू करी लोक पर्वतीय कला केंद्र दिल्ली में और हम उन्हें लोग जब नानछिया तो उन्हें प्रोग्राम हुची खूब देखा हम तो और मके हमेशा एक इच्छा हुची कि मैले या मैं शामिल भयूं और मैं कुछ करूं यहाँ। तो मौक मिलो मम्माल मके ग्रुप में शामिल करो और बहुत करीब 18-19 साल में मम्मा दगड़ काम करो और बहुत बहुत जो वहाँ लोकगीत हुनी या लोक नृत्य दगड़ संगीत और गीत हुनी उन्हन के सीख बेर समझो करो हमल इंडिया में प्रोडक्शन कर बेर हम उन प्रोडक्शंस के हमने बाहर ले इंडिया बटी बहर जबेर कफ कंट्रीज में हमल प्रदर्शन करो और बहुत सराहा वहाँ जो जनता थी उन्हें बहुत भल लागू उनके लिए। और अब मम्मा दगड़ के मम्मा जब माँ मेरे बतूची की जब मैं बहुत नान छी तो मम्मा मके देख बेर के लिए कि वो 20 साल उनके यो चाइना वॉर जब पहुंची इंडिया चाइना वॉर तो उनके जेल में धराक छी तो कम्युनिस्ट लीनिंग्स छी उनर तो जब जेलोक टाइम काट बेर वो घर में आई तो मके देख बेर कहो ओ बाप रे ये तो बहुत बड़ा है मेरे खोर बहुत ठुल छी और मम्माल मके और हर साल जबले हम गर्मी की छुट्टी में वहाँ अलमाड़ में मेरे जो ननिहाल छू वहाँ जयबेर जब हम समर वेकेशन मना छी अपना तो मम्मा एबेर वहाँ एकदम रौनक है जा छी किले की लोक कलाकार ऊँची और स्थानीय लोक कलाकार ले ऊँची और उनर जितुले मित्र मंडली छी जिनमें बहुत दिग्गज लोग छिया कवि उनमें और दार्शनिक छी और संगीतों के एक अणकस एक बहुत सुंदर माहौल वहाँ बन जा छी और वो तो हम बिल्कुल दिमाग में आइले और मन मस्तिष्क में आइले उनर छाप छू। तो हम अखिल के मोहन उप्रेती जी बारे में आई बात करूँ किले की ये शख्सियत पूछा जनार गीतों के लोग बहुत प्रतीक्षा करनी तो कोई गीत गुनगुनाते हुए कार्यक्रम का अखिल बढ़ोनू बहुत सारे लोग जुड़ गई और कमेंट करने तो आप उस सबों का स्वागत छू। मोहन उमर जिक्र करो तुम तो जब मम्मा 17 सालों छिया और हमार अलमाड़ में जो हमार जो नान छा छी वो में बैठ बेर वहाँ घुघुती हुनी ना जके अंग्रेज में डव के कुनी और घुघुती एक बहुत है एक
मार्मिक वीक आवाज हूँ, घू 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 घू। तो घुघुती दगड़ बहुत कहानी ले जुड़ी छन। तो मम्मा लुके देखबेर एक बहुत सुंदर एक गीत बना और मके वो बहुत है मे सबने बेर मम्मा कॉम्पोजिशंस बहुत छन। यो जो गीत छू मके बहुत हिट करो यहाँ हृदय में। तो मन क्यों सुनाई दिनों 1 मिनट। हे निबाशा घुघुती रुंझुन, हे निबाशा घुघुती रुंझुन, मेरी इजू सुडाले रुंझुन, हे निबाशा घुघुती रुंझुन, पाराडाना करू का मुनी के चढ़े छी पगली तो उड़ी, पाराडाना करू का मुनी के चढ़े छी पगली तो उड़ी, तेरी दशा देखी लगी जांच में, निशाशा घुघुती रुंझुन, हे निबाशा घुघुती रुंझुन। बहुत है सुंदर ये गीत। और कोनी ने संगीता के एक औरा बन जा, तो उस वो औरा में हम छा। और लोकगीत तो परिवेश के बयां करूं तो हम आयल चाहे दुनी कोयल पूर्णिमा छू। तो हमारे जो हमारा आवाज और हम कृषि संबंधी कार्य छी उन सब में रहते हुए तुम्हार आवाज टूटने कट कट बेड़ बने। हेलो मुझे नहीं सुन, आवाज टूट टूट के आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही साफ। हेलो बैक स्टेज कोई लोग हैं जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं, या इसको थोड़ी देर में हम आगे बढ़ाएं? तो आप सुनी ना मेरी आवाज? हाँ अब उन्हें साफ उन्हें। तो मैं कहना छी कि कोयले जो गीत हूँ, हाँ। जो मार्मिक गीत हूँ, वो एक बड़ा हमारा चारों ओर मान कर। तो जो गीत आप सुना वो हमार जो पहाड़ी परिवेश छो एक और छो। और हम उन सब अपन पुरखों के और पूर्वजों के याद करनू जनार वील आज हम दुनिया कोई कोण में छो, लेकिन अपन तीज, अपन त्योहार और अपन लोकगीत हमार जहन में छन। तो मोहन प्रीति जी दिकड़ हम कई बार अलग अलग कार्यक्रमों में सुनू उन्हें कई बार की कतु संघर्ष में रहते हुए ले उन जो लोकगीत छन उनका थम बे। तो जब उन अपने जीवन सब करना चाहे आप क्या उन्हों दिख और कोई रोचक बात तुम्हार आवाज टूटने में लास्ट लाइन तुम्हार बिल्कुल टूट टूट बेड़ एरे छी कनेक्शन में प्रॉब्लम छू मैं मके लागड़ो।
एक बार सवाल लास्ट लाइन बता दिया मके। तो मोहन उपृतिजुक जीवन में जब हूँ अलग अलग काम करना छी, प्रयोग करना छी, संकलन करना छी, तो आपको उनार दिगड़ छा तो कोई रोचक बात उन दिनों जो अपन जहन में हमेशा रहे और प्रेरित करें अपन फोक का प्रति, तो इसकी बात कोई ऐसा अनुभव सबने पे कुल बात तुमके बताई छी अले कि जबले मोहन मम्मा अलमाड़ में प्रवेश कर छी तो वहाँ हमारे घर में एक रौनक, एक म्याल जस है जाची। और सबने पे ठुल वहाँ मोहन मम्मा उनके अपन गुरुले मान छी वो मोहन सिंह रीठा गाड़ी बहुत ठुल लोग गायक छी अब अलमाड़क प्रांतक। और हमार तो मम्माल उनर एक रिकॉर्डिंग कर छी संगीत नाटक अकेडमी लीजी मके याद छू 3 दिन और 3 रात वो रिकॉर्डिंग पहुंची। और उस जमान में यो टेलीविजन और ये एक चलन निची तो हमार घर बटी आंगन बटी पूर जो सिड़ छन वहां सड़क में पूर जमघट लोगन बिल्कुल भीड़ भैची। और मोहन सिंह रीठा गाड़ी उनर आवाज इतु बढ़ी छी, इतु वॉल्यूम छी उनर आवाज में और इतु कंट्रोल छी कि साफ सुनी जाची कहीं ले बैठ लो तुम। और एक अद्भुत पर्सनालिटी छी वो मोहन सिंह रीठा गाड़ी की, लेकिन कदकाठी ले खूब ठुल छी उनर 6'2", 6'3" करीब हाइट और कदकाठी छी उनर और बहुत घरघरान आवाज छी उनर एक। और वो पुथा बहुत कुछ ही के हाल है नहीं पुथा का सरोछा और ठुल हाथ छी उनर। और मके याद छी उनर हुड़ुक मेरे तो यो हुड़ुक साइज देखो तो नानू नानछू यो मैं पूर मेरे हाथ एजा मोहन सिंह रीठा गाड़ी हाथ मेरे डबल छी। और उनर हुड़ुक में जो थाप दी छी वो इतु मुलायम छी, मतलब बिल्कुल जस एक अंग्रेजी में कुनी केरेस कर बेर मतलब बिल्कुल एक छू बेर निकल जाची वो थाप मैं कभी नहीं भूल सकता। और वो मैल जब अपन एक प्रोग्राम शुरू करो यो कोविड दौरान में कुमाऊं डायरीज तो मैं पुरान रिकॉर्डिंग एक मके मिल गई थी मोहन उमा मोहन सिंह रीठा गाड़ी जुक। और मैं एक थाप कांस्टेंट थाप में वो करंची अपन गीत के उत्पन्न के थाप सुने दिलू कि लेकिन मके कैल सिखाई नहीं हुई अपन सुन बेर ट्राई करो मैल। और जो मैं करनी हूं वीक 100 गुना बड़ी थाप वहां मैल सुन रखी इस छी वो और एक कांस्टेंट। और ये में मालूशाही एक बहुत शुनपति शौक नंबर मके गीत मके याद है रो वो सुनाई दिनू अब पतने का आले देख लेनू। हाँ लागे बदो की ऋतु वगे योशेली शौक्याना लागे बदो की ऋतु वगे योशेली शौक्याना शुणपति शौक की डाकुरी बटी गेचा तो यो थोड़ा मुश्किल हूँ बैट बेर हुड़ुक बजून में तो एक याद यो छू मके मोहन उमा को। और जो उनर साथ जुड़ी हुई जानी जो छिया ब्रिजेन लाल शाह जिनन के ब्रिजेन ममा को छी और ब्रिजमोहन शाह लेनिन पंत यो दिग्गज छी उस जमाने में। और मेरे बाबू देवेंद्र जोशी तो वहां एक अणकस से एक माहौल बढ़ना छी बहुत है सुंदर बैट बेर गीत चलो छी और 3-3 घंटे 4-4 घंटे 8-8 घंटे तो यो जतुले बात छी। और मेरे नन जो मामा छी भगवत उप्रेती बहुत है ठुल तबला और पखावज
प्लेयर छी वो, और बैट बेर गोष्ठी ऊंची, और तो वो जो जतुले याद छन वो बहुत है भल छन, और उन याद कर बेर उनको भल लागो मके। लाइट है क्या तुम्हारे? हाँ, तो बहुत सुंदर ये बातचीत चल रहा है। और देखो के लिए कि मैंने जब पहली बारी अपन वीडियो देखो तो मको आश्चर्य भो कि दिल्ली में रहते हुए कोई तू गहरी समझ कसी है सके कहीं की जो परिवेश पे तू दूर छी। तो एक हमार दिगड़ी छे जो बाहर रह रहो हमेशा पहाड़ में न रहे, लेकिन विक जिज्ञासा तमाम छन। तो वील एक प्रश्न करिया का बेर को कि हाँ। आपू गिल्ले की इंडियन ओशियन बैंड तो फुल बैंड पुरदुनी में जय पछाण छु विधिगत जुड़ी हुई छा। तो हमार जो फोक इंस्ट्रूमेंट छन या फोक धुन छ वी कसी प्रयोग एक संभावना आपू देखछा और की अपुल करो और की वी प्रतिक्रिया छी और जगह में। देखो मैल इंडियन ओशन दगड़ तो अपन पहाड़ी लोक संगीत आई मिक्स नहीं करा खो, किले की उनर एक अपन ढंग छु काम करना और म्यूजिक को। लेकिन जतुले एक्सपीरियंस मके भौ मोहनुमा दगड़ हमल बहुत ठुल ठुल मंचन में, मिडल ईस्ट में टूनिसिया, अल्जीरिया, रोम, जॉर्डन, सीरिया, कोरिया, तुम बहुत थाईलैंड, ठुल ठुल इलाक में बहुत ठुल ठुल फेस्टिवल्स में प्रदर्शन करा को। और मैं देख रहा को कि जस कुनी अंग्रेज में कुनी ना म्यूजिक हैज नो बाउंड्रीज। तो ग्रहण लोग जो करनी ना तुम्हार, अगर तुम मन मन से गाला, मतलब यहाँ बटी गाला, हृदय बटी गाला, तो कोई ले मैं आकर्षित है जाऊं मैं। ये मैं देख रखो, चाहे तुम मैल इंडियन ओशन में कराखो या मम्मा दगड़ जो ले प्रदर्शन करी पर्वतीय कला केंद्र दगड़, कुमाऊनी लोक संगीत इतो रिच हूं ना कि मैं बहुत मम्मा मम्मा तो खजान छी, मम्मा के पास तो इतु इतु लोग धुन छिया। मैं थोड़ बहुत उन्नत सीख रखी और प्रदर्शन ले करूं मैं। मम्मा मके कुमाऊं सब ने पहले ठुल सोशो कल्चरल इवेंट कुनियों में के जो कुमाऊनी रामलीला छू वीक दगड़ जो इंट्रोडक्शन करा वो मेर जिंदगी में सबन बेर ठुल इवेंट वो छू। किले की रामलीला दगड़ मेर हम लोग तो प्रवासी भारतीय ना वो साबल, जैसे नॉन रेजिडेंट इंडियन हुनी, हम नॉन रेजिडेंट पहाड़ी छे। दिल्ली में रेबेर पहाड़ों हमन के भूख छू, पहाड़ों कल्चर भूख छू। तो जब पहली बार मैं वहां रचना सुनी, वहां तुम्हार हमार होली जो छू या जो कर्मकांडो गीत छन चतुले इतु सुंदर इतु कमाल फ्लेवर छू। अगर उन्हें आप बैठ बेर उनके एनालाइज करो तो आसान ना था। उन्हें गायकी शैली ले बहुत मुश्किल और मजे की सब न भल बात यो छू कि हम जो कुमाऊनी छा हमार खून में कल्चर छू, गीत हमार यहाँ छन, हमार डीएनए में छन। तो आसानी तुम देखो बिना ट्रेनिंग हो इतु ठोल रामलीला कर दी नहीं, बिना ट्रेनिंग होली बैठक है जहां तो एक प्राकृतिक एक हमर भीतर छू, हमर लोक संगीत और संगीत हमर भीतर छू मके तो यो लागू। अब एक तो बात एक सवाल यो बनो एक कि मैं तुमन के संगीत हमारे मैं सबन बेर जोले दर्शक छन और तुमन थेले मेरे कुमाऊनी जो छू बहुत टूट फूट छू, मिश्रित कुमाऊनी छू, साफ सुथरा ना के लेकिन मेरे जन्म दिल्ली में भाव मेरे इज बाबू जो छी वो हम अगर कभेले उन्हें कुमाऊनी में वार्तालाप नहीं करो तो जोले छू अर्जित करी हुई छू
पहाड़ जेबेर जतुले सुनो उके कोशिश करी समझने और वार्तालाप में थोड़ा कठिनाई है जहां, तो अगर कोई त्रुटि हो तो मैं सवर्ण पर माफी मांगू। ना ना, ये तो हम गौरवान्वित हैं कि लोग प्रभात उप्रति जी कमेंट कर रहा कार आवाज टूट कलाकार गई तुम्हारी, यो कनेक्शन थोड़ा गड़बड़ है रो। जरूरी छुकी दिल में मैं तुम्हारा आवाज नहीं है। कतु जरूरी है दिल में हम हेलो हेलो आवाज टूटने सिग्नल कौन है तुम्हारा वो टूट गो आज ने नहीं आ रहे, साफ नहीं आ रहे। अम, है मेरे आवाज नहीं नहीं आवाज नहीं आ रहा है। और हेलो तुम्हारा वो वीडियो ले फ्रीज है आपको गो सुनना है? ने टूट टूट बेर होने डिस्टर्बेंस छू। सुनना था मेरे आवाज आवाज एक हिस्सा होना, पूरा आवाज नहीं होने, टुट्टुर बेर होने। तो जो इस दौरान में जब हमार सवाल जवाब नहीं सकना, तो मैं बिल्कुल नहीं होने आवाज। दर्शकगण देखनी तो खाली बैठ बेर तो भली लागो। मम्मा एक और कॉम्पोजिशन तुमन के सुने दिनों, जो पहाड़ में हुड़कियां हुनी, जो उनन के अंग्रेज में सिंगिंग मिन्स्ट्रल्स कुनी। तो यो ही हमर जब गर्मी की छुट्टी हुची तो वहाँ जेबेर मम्मा जब ऊंची वहां तो यो हुड़किया ले एजा छी वहाँ मम्मा के मिलणु। और बहुत सुंदर गीत सुना कि मैल वहाँ तो एक बसंत गीत छू तुमन के सुने दिनू। बहुत सुंदर यह एक कॉम्पोजिशनल स्ट्रक्चर छू। रुगु रुगु बसंत की वे मधुरी चाला सिर माथा पेनिलियो जऊ की बाला बालवे जऊ की बालवे भवरा तुखे लीले ऋतु बसंता तू मेरो भवरा होले मैं तेरी नारी उड़ी चलो भवरा फूले की बाड़ी फूले की बाड़ी भवरा रंग जो लायो 18 बरस दीना नौरी तू आयो आयो वे नौरी तू आयो वे भवरा तुखे लिरे ऋतु बसंता भवरा तुखे लीले ऋतु बसंता। कनेक्शन बिल्कुल तो यो कतु कतु मार्मिक यो गीत छू
मैं ये गीत के गाते और सुनते हुए कई लोगों के रोते हुए देख रहा। नहीं नहीं, मगे हाँ, असलागो की मार्च अप्रैल में हेण शुरू होना। यमे मार्मिकता ना किले की जो गीतक भाव छी ना, तो हाँ। भवरा और भवरी छू, जो भौरा छू ओके। अब मैं थोड़ा सा हिंदी में व्याख्यान करूंगा क्योंकि वो सहज होगा मेरे लिए, मुझे माफ कीजिएगा। जो भवरा जी। है वो एक प्रेम प्रतीक है। कालिदास ने भी भंवरे को यूज किया है, भ्रमर। अगर आप उनकी रचनाओं को देखें, मेघदूत, मेघदूतम में भी भ्रमर जो है वो एक प्रेम प्रतीक है। तो यहां भंवरा और उसकी जो सहभागिनी है वो एक दूसरे से वार्तालाप करे, उसमें मार्मिकता नहीं है। तू मेरो भंवरा होले मैं तेरी नारी, उड़ी चलो भंवरा फूले की बाड़ी, फूले की बाड़ी भंवरा रंग जो लायो, 18 बरस दिन 9 ऋतु आयो, 9 ऋतु आयो वे भंवरा तू खेल ले बसंत। तू एक बसंत में घुल जा, उसको खा ले, उसको अंदर अपने ले ले। यह एक भाव जो छन बहुत सुंदर छन। मार्मिकता असल में मैंने इसलिए कहो कि लेकि हमारे वहाँ जो यक गानी वाले लोग छी दासी लोग एलमेन या अलमाड़ जिला के सरफट के नजदीक तो आवाज टूट गई तुम्हार, वहाँ तुम्हार कनेक्शन फिर गड़बड़ है रो। यो बसीता दिगर लाक गाईजा चैती। चेती दौरान, हाँ। हेलो। आवाज टूट गई थी तुम्हार फिर। आपको सुनना है मेरे कनेक्शन, बात? नहीं नहीं, वो एक अणकस से रिवर्ब एरो, एको एरो, और उमें वो कट कट भी रुने, तो समझ में नहीं उड़ो तुम क्या करना चाहते हैं। बहुत है गूढ़ भाव छन जोशजू भास्कर भौरियाल कुणे, नमस्कार हो। भास्कर जू पसंद लागो तो मन के बहुत भल लागो मके। बोलने रहे आपू विजया सती। बिल्कुल बिल्कुल। तो पर्वतीय कला केंद्र जर्नी जो मेरे छू में एक, जो मैं तुमन के पहले ले कौची जो ले दर्शक गण छाया हमर कुमाऊं सबनबेर ठुल कृति रामलीला छू। और वो रामलीला मंचन हर जाग में बहुत सुंदरता हबेर करनी, बहुत मन लगे बेर करनी। और मैं देख रहा खो जो रामलीला छू हमर उमें कुमाऊं रामलीला में अल्मोड़ा अलमाड़क रामलीला की रचना थोड़ा अलग होली, पिथौरागढ़ में अलग होली, नैनीताल में अलग होली, और सब रचना बहुत है, बहुत मार्मिक छन और बहुत बहुत ही सुंदर छन। वीक रचना सार बटी एक तुमन के दो विचार चीज तुमन के सुने दिनू, और तुमन के भल लागल के लेकि द्वि जागक जो रचना सार छू बिल्कुल अलग छन, भाव हुई छन। जैसे जब अब मैं हिंदी में थोड़ा सा बात करता हूं क्योंकि मेरे लिए सहज होगा इसको समझाना और बताना। जब केकई अपने कोप भवन में बैठी थी, दशरथ उनके पास आए, तो दोनों जगह का मैं आपको अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ का दोनों का बताता हूं। मुश्किल यह है कि हर एक अपने गढ़ में अपने आप को समझता है कि हमारी रचनाएं ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों रचनाएं बहुत सुंदर हैं। आप लोगों ने सबने जो जो दर्शक गण हैं, मुझे लगता है रामलीला देखी होगी। तो अल्मोड़े में इसका चलन अलग है, पिथौरागढ़ में इसका चलन अलग है। जैसे मैंने कहा, दशरथ जब उनके पास जाते हैं केकई को भवन में बैठी हैं, तो अल्मोड़ा में इसको एक काफी, उसमें रचना में काफी गहराई और काफी एक धैर्य है। वो इस प्रकार से आती है, प्रिय तुम काहे को होत
मलिन मलिन प्रिये प्रिये तुम काहे होत मलिन। ये कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है बैक स्टेज, अगर बंद कर दें तो मैं, ये कुछ बड़ा मुश्किल है गाना अगर ये आता रहेगा तो हमें तो, हाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप सॉल्व कर सकें इसे प्लीज। मुझे अपनी आवाज बाद में सुनाई दे रही है और अच्छा नहीं लग रहा। निर्मल शाह जी, मैं आगे बढ़ाता हूं इसी गाने को। तो दशरथ का यही गीत जो है पिथौरागढ़ में काफी अलग शैली में गाया जाता है। वो कुछ इस प्रकार से है। सुमुखी सुलोचनी प्राण प्यारी रूठ रही क्यों काहे विकल मन सुमुखी सुलोचनी प्राण प्यारी रूठ रही क्यों काहे विकल मन। दोनों में अंतर है लेकिन दोनों के भाव वही हैं। तो अल्मोड़ा में अगर लोग इसको देख रहे हैं तो उनसे सिर्फ यही आग्रह रहेगा कि पिथौरागढ़ की रचनाएं भी बहुत सुंदर हैं, इनको नकारे नहीं। और पिथौरागढ़ वाले अगर इसको देख रहे हैं तो उनसे उनसे भी आग्रह है कि अल्मोड़ा की रचनाएं बहुत ही सुंदर हैं, उन्हें नकारे नहीं, अपनाएं उन्हें। और अगर अपनाएंगे तो मेरे ख्याल से एक ऐसी कृति और निकल के आएगी आज की तारीख में जो मुझे लगता है अगली जनरेशन उनको सहेज के रखने में और भी सक्षम हो जाएंगी। आवाज तुम्हारे एगे साफ सुथरे गो। नीरज, आई कांट हियर यू। मेरी आवाज सुनी ने? मेरी आवाज सुनी ने आप? तो आवाज एरे ले पर टुट बेर एरे आइले, थोड़ा बहुत वो डिस्टर्बेंस है में। अच्छा, चलो जारी करूँ। तो मैं कहना छी कि कुमाऊनी लोक कलाक विविध स्वरूपों की अपू ये तू समझ और यश प्रदर्शन हमारे श्रोता सब दर्शक सब आनंद उठनी तमाम कमेंट हमारे यो डेस्कटॉप में देखी नहीं। तो अब हमें चरण चाहूँ कि संगीतक जो शिक्षा आपको छी वो कसी शुरू है, बचपन में है या बाद में कोई इस प्रेरणा मिले? बचपन बड़ी है। तो जस हूँ दिल्ली शहर में बहुत उस्ताद ले छन, गुरु ले छन, अलग अलग घरान ले छन। तो रामपुर सहसवान घरान में छी उस्ताद इश्तियाक हुसैन खान साहब। उनर मक्के बहुत बूढ़ छी, वो बहुत सज्जन पुरुष छी। तो प्रारंभिक शिक्षा उनर दगड़ भय मेर कम टाइम रहो कि लेकि जब आप उदाहरण में स्कूल ले हूँ छी, खेल ले हूँ छी, वीक दगड़ एक घंटे लेसन ले है जा छी। तो जो सीरियसनेस हूँ एक क्लासिकल म्यूजिक सीखने में, वो मेरे में उस जमान में नहीं छी। इस करनी दूध और दांत थोड़ी देर में टूटी। बाद में थोड़ी बहुत शिक्षा मके मिली मधुप मुदगल गंधर्व महाविद्यालय में। और एक और बहुत है गुणी छी उस्ताद छी, मैं उनके शांति शर्मा उनर नाम छी, शांति दीक उनन छी उनके। तो उन्होंने मके अंग्रेज में जस कुनी की डीमिस्टिफाइंग क्लासिकल म्यूजिक, उन्होंने वो जो क्लासिकल म्यूजिक को गुत्थी जो छू वो थोड़ा मेरे लीजिए मेरे थोड़ा हटे दी मेरे सामने बटी। दिल्ली में रहने में रूम में फैद इस भाव की दिल्ली में दिल्ली के कुनी एक मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स।
तुमन के यहाँ साउथ इंडियन ले मिल जाल, महाराष्ट्र बटीले लोग छन यहाँ, और हर क्षेत्र जो लोग छन यहाँ उनर एक लोक संस्कृति केंद्र छु यहाँ, नन केंद्र छन। तो थिएटर बहुत छु यहाँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ले छु यहाँ, संगीतों के इंस्टीट्यूशंस ले छन, और बहुत प्रदर्शन हुनी यहाँ, बहुत ठुल कार्यक्रम हुनी। तो फैद युब है कि और जगह फोक म्यूजिक, फोक कल्चर विले देखो तो थोड़ा बहुत समझ और आ गई। और मेरे एक बहुत करीबी मित्र छन, उनका नाम छु विनोद दुआ, बहुत ठुल जर्नलिस्ट छन। विनोद बहुत सुंदर गाँव गल बहुत सुंदर छु। तो वीर मके जो सिराइकी गायकी छु, जो फ्रंटियर मुल्तान, सिंध मुल्तान साइड हो चुकी, क्योंकि विनोदक परिवार पोस्ट पार्टीशन पाकिस्तान बटी यहाँ एगो, और जो वहाँ कल्चर छु वीक हृदय में छु, तो वील मके टेस्ट करा हुई कल्चर। तो सिराई की गायकी बाबा बुल्ले शाह, गुलाम फरीद, सुल्तान बाहू, यो ब्योले मेल बहुत सीखो, आइले शौक छु वीक। और दुहर योले बात छु कि जामिया मिलिया इस्लामिया इस इंस्टीट्यूट छी उस जमान में, जब मेरे बाबू इजा छी वहाँ हमल ठुल संगीतकार, कवि, कहानीकार सब देख रखी, सुन रखी, उनर दगर साक्षात्कार ले भाव हमर। तो गजल गायकी, उर्दू पोइट्री जो छु वीक चस्कले वहां बटी लागो, जो एक समझ गजल गायकी छी वो जामिया वजल मके ए गई थोड़ा बहुत जोले छु, आइले गजल गायकी मके बहुत भल लगे। तो विभिन्न जो कुनी की अलग अलग जाग बटी जो गंगा जमुनी संस्कृति छु हमर, तो वीक समन्वय दिल्ली में हूँ, और थोड़ बहुत जो वीक असर छी वो मेरे मन मस्तिष्क में एगो, और वीक वजह मेरे ख्याल जो मेरे अंडरस्टैंडिंग म्यूजिक छु थोड़ा डिफरेंट छु। मैं उके देखण और नजरिया मेरे बिल्कुल अलग छु, और वीक दृष्टिकोण लिबेर मैल कुमाऊनी रामलीला या वहाँ अपन पहाड़क जो लोक संस्कृति और जो लोक कल्चर छु के देखण शुरू करो, और मके लागो कि हमें बहुत कुछ है सकन, मतलब इतु हमारे पास जो खजान छु, एक बहुमूल्य खजान छु के सहेज कर समेट कर रखन बहुत जरूरी छु मके लागो। जी, तो आपू किले की संगीत में ये तो गहरे काम करना चाहे तो समझ आपको कुछ, तो आज जो जमान छ, आज जो युवा पीढ़ी छु, वो जो काम करना है उनका आपको कसी दीक्षा भी कस समीक्षा कर छा, आपको लगो कि जो युवा पीढ़ी काम करना है वो अखिल जो हमारे पारंपरिक लोकगीत छ वो को समझ लाल बहुत छन जो यमे बहुत बड़ी काम करनी और बहुत खराब काम ले रहो, उके नकार नहीं सकना तुम। बहुत समझदार जानी छन, बहुत गुणी मैं देख रखो, जो आज जनरेशन ले छू उनर किले की एक्सपोजर बहुत छू, उनर ग्लोबल एक्सपोजर छू। पहली कहाँ हूँ छी इंटरनेट नहीं छी, जो तुम्हार अपने अपन फोन में तुम हर चीज देख सकना, समझ सकना। तो वीक्स साधन बढ़ गई, तो साधनों का इस्तेमाल जो आज अब पीढ़ी छू वो साधनों का इस्तेमाल कर बे, वो एक्सपेरिमेंट्स करनिया बहुत सुंदर सुंदर मैं देख रहा को ग्रुप्स छन जो कोशिश करनी है अपन तरीक बटी यके एक्सपेरिमेंटेशन है रो। बब थोड़ मके एक यो बात अब नक लागो कि जो हमार पारंपरिक कलाकार छन, जो हमार वहां हुड़किया छन, जो हमार सिंगिंग मिन्स्ट्रल्स छन, जो हमार बैलेडियर्स छन, जो यो हमार जतुले राजुला मालुशाही और
अजो फॉल यो जो इतु ठुल रचना जो जिनन पास छू जो गीत गानी वहां जो बैरो परंपरा खत्म है गई किले की सुननी बार खत्म है गई तो गीत गान वाले खत्म है गई तो मके लागो कि यो टाइम छू जोले देखनी यके अगर सक्षम छा और अपूर्ण क्षेत्र में जो वहां जो लोक कलाकार छन जो आई यो पहली उनर हालत बहुत भलनी छी और ये कोविड एबेर तो बिल्कुल हालत खस्ता कर हाली उन लोगों के सहेज कर धरण में मके लागणों की कुछ चेष्टा हो छे उनके थोड़ा सहारा छे किले कि उनर पास जो सबक छू हमर वहां मुश्किल मके यो लागो हमर वहां कुछ इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस ना थन जहां लोक कला या लोक सांस्कृतिक विधिवत शिक्षा देने का जहां पर मैं माफ करना हिंदी में आ गया हूं क्योंकि पहाड़ी बोलते बोलते अटक जा रहा हूं हमारे वहां कोई ऐसे संस्थान नहीं है जहां पर इस किस्म के गाने वालों को इस किस्म की शिक्षा को आप सहेज के रखें और आगे वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं उन्हें आप वो हस्तांतरित करें ये होना बहुत जरूरी है आगे वाली पीढ़ियां तब तक इस बात को नहीं समझ पाएंगी जब तक उनको दिखाया नहीं जाएगा तो हम जब ये दोष देते हैं अपनी आगे वाली पीढ़ी को अरे यार हमारे जमाने में ये होता था आगे वाली पीढ़ी तो समझ नहीं रही है उन्हें समझाया है किसी ने चेष्टा करी है किसी ने नहीं करी है इसीलिए जो मुझे लगता है कि जो वहां की कला जो वहां के संस्कारों में घुल गई है वो जीवित हमेशा रहेगी क्योंकि हम अपने बड़े बूढ़ों से सुनेंगे और हम भी गाएंगे उसको हम रामलीला प्रदर्शन करेंगे तो हमें रामलीला की सारी रचनाएं याद रहेंगी कंठस्थ रहेंगी वो रचनाएं आज नहीं अगले 100 साल तक जीवित रहेंगी लेकिन कुछ ऐसी रचनाएं हैं कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास वो रचनाएं हैं जिन्हें जीवित रखना जरूरी है वो चेष्टा करना बहुत जरूरी है उन्हें जीवित रखेंगे तो आगे की पीढ़ियां उस रचना को अपने अपने तौर पर आगे ले जाएंगी जी तो यह एक महत्वपूर्ण सवाल छू कि कसी हम अगली पीढ़ी तक पहुंचौन और मूल स्वरूप में पहुंचौन अगिल के लिए बात करूं अपुल बसंत गीत सुना तो हम गुजारिश की अगर है चैती गीत थोड़ा सुना दिए ऋतुरैन ऋतुएगी हेरी फेरी यो गर मारे तू वे ऋतुएगी हेरी फेरी यो गर मारे तू वे दजली मैं त्वली को यो लाडिलो तवे अबवे दजाली मैं त्वली को यो लाडिलो तवे हे बश भया कफुवाई जू यो मैती कदे सवे बस भया कफुवाई जू यो मैती कदे सवे अबैजू मेरी वे सोडली भय फिटोली लगा वे अबैजू मेरी वे सोडली
भे भेटोली लगाइबे हे जो भागी ए जियलवे हो नारी तू सुड़लवे जो भागी जियलवे हो नारी तू सुड़लवे यो दिन यो मासा आजुग जुग भेटी यावे हबवे यो दिन यो मासा आजुग जुग भेटी यावे। तो कई बार हमको यह चिंता है जतुल संवेदनशील लोग छन अपन लोक कला के हाँ प्रति कि वो हाँ चैत उ बैरी उ नह गई अब उनर की होल, लेकिन हम जब ये सुन रहे हैं तो मन में ने एक आशा का अंकुर फुटने कि कसी न कसी कुजो लियो अखिल के। तो आपके लिए कि हम बात करना है कि कसी नई पीढ़ी तक पहुंची जो, तो हम देखनु कि अपन जो कुमाऊनी डायरी छो उमे अपन कुमाऊँ जो अपन जो चेल छन उले हाँ बड़ सुंदर गीत गानी। तो बिल्कुल उनर की बिल्कुल। प्रतिक्रिया रहे के लिए कि वो तो पहाड़ों में न रोन अपुल कसी उनु तक पहुंचा और उनर उनर दिल में कतु यछु। उनर दिल में बहुत छू मैं चिली किले की नानचिना बटी मेरी ईद जो छी वो के गोद में बैठे बेर बहुत सुंदर सुंदर गीत गा छी। मेरी ये जो आवाज बहुत है मधुर छी। और मेरे जो बाबू छी उले के बहुत सुंदर सुंदर गीत सुना छी। तो उके विरासत में घुट्टी में मिल रहा हो और वील ने मोहनवा के देख रखो इसना कि विल देख नहीं रहा। एक बात ये छू कि पर्वती कला के दगड़ वीकले संबंध कम भौ लेकिन भौ और वील कुमाऊनी रामलीला में ले पार्ट ले रखो और जतुले गीत में मके याद छन उके मैं सिखा रखी। तो वीक और थोड़ बहुत पहाड़ी कुमाऊनी घर में चलन छू उतु नहा थोड़ बहुत छू। तो वीले टुटफुट पहाड़ी उले बले सकनी और उके इच्छा ले हूं भीतर बटी यो गीत संगीत के सिखबेर आगे प्रदर्शन करन दीजिए। तो जी मखे लागो कि मेरे वहां तो यो सहेज बेर यो सामान छू प्रश्न यो उठो कि यो जो जतुले में करनी हूं कुमाऊं डायरी जो पहाड़ों जनरेशन छू अगर उके सुन बेर समझ बेर सहेज बेर अपन अंदर उके आत्मसात कर ली ना तो मके लागो कि यो जो जतुले रचना छी पुराण वाल बच जालो। अच्छा, तो कब अपुक यो नोन मन में कि यार फिर से अलमड़ जाइजो या नैनीताल जाइजो वहां जाबेर वहां नैनीतिनो के कई सिखाइजो या योस कई काम करीजो कि अघिल के मूल रूपल जो की छियो अघिल का पढ़ो कोई योस अब प्रोजेक्ट दिमाग में। मैं आई तो प्रोजेक्ट नहा कोई दिमाग में मके मेरी इच्छा तो छू कि पहाड़ में जबेर में गीत संगीत जतुले मेरे पास छू ओके मैं अगिन के अर्पित कर दिनू। लेकिन मुश्किल ये जहाँ किले की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे लिए छन मेरे नानती नाई सेटल नहीं है रही। मेरे काम ले छू यहाँ मैं फिल्म मेकर ले छू मेरे डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग ले है रहे और एक बहुत ठुल प्रोजेक्ट मैं शुरू कर रखो रामायण के लिए। तो जब यो रुचि जब अलग अलग जग में है जहाँ तो समय निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम है जहाँ कि लेकिन अगर मैं यो काम करूँ यो प्रोजेक्ट करूँ अगर वहाँ नानतिन के सिखूण तो कोई संस्था इस ऊंचे जो इस्टेब्लिश संस्था नैनीताल में हो अलमाड़ में हो जो उनके
लिबेर और मके बुलेबेर वहाँ वर्कशॉप्स अगर ऑर्गेनाइज कर देने तो आई बी वेरी हैप्पी। मैं जयबेर वहाँ यो सब कर सकूँ, लेकिन बेर बुती यो इकट्ठ करना यो साधन और पब्लिसिटी थोड़ा मुश्किल है जहाँ की, लेकिन मेरे अपन ने काम छन उनके जस्ट छोड़ बेर में यो करना थोड़ा मुश्किल है जहाँ मेरे लिए। अब पता नहीं रिटायरमेंट जब होल तो फिर चलो हम उम्मीद अगर करनू कि जा हम उम्मीद करनू कि यो आवाज के जो हमार सामर्थ्यवान लोग छन वो सुनने निहाल और वो जरूर कोई न कोई यस कदम उठाल, यस कोई आयोजन कराल जमा आपको को बुलाल कि बहुत जरूरी छू। हमारे पीढ़ी जो लोग छन उन्हों को न पता छ कि चाहती छू कि छपेली छू कि छोड़ा छू, तो उन्हें ले गलती ना हाथ ने जब उनको पड़ोसी ने जने ठीक तो उनको बिल्कुल स्वाद काम पे मिलल। तो बिल्कुल ये तो बात छी। अब हम ये जानना चाहूँ कि फोक में आपको काम करना चाहे कुमाऊनी डायरीज के तौर पे, ये आइडिया कसी है आपको के? ये एक श्रेय में मेरे धुलेनी बंदना के दिनों किले की व्हील कॉम अथे जब कोविड है गो और हम सब एक चार दीवारी में कैद है गया, तो व्हील कॉ की अपन टाइम जो छू तुम्हार उके कंस्ट्रक्टिवली किले तुम यूज करना यो मम्मा मोहन उम्मा तुम्हारे पास खजान छू और तुम्हारे के उतू यो खजान जो छू वो डिसेमिनेट करने जरूरत छू, तो कुछ शुरू करो। तो मैं सोचो कि कुमाऊं डायरी एक बार कोशिश करूं और अब तो काफी रचना में मैल वो में डाल हाली। अब मैल एक कुमाऊं डायरी को यो पहल प्रसंग कर हालो, मैं कुमाऊनी रामलीला चरण शुरू करने हूँ। तो मैं आशा करनी हूँ कि जो जले देखना चाह तो विगदगढ़ जुड़बे रुके किले की रामलीला में आइले कुणियों की वाक सबुन है उल सोशियो कल्चरल एक घटना छू कुमाऊं। तो मके लागो कि ओके सहेज बेर समेट बेर अगर मैं प्रस्तुत कर दिनू या मैं तो हो सकन है सकन छा कि जो कुमाऊं भार बहर जो लोग छन ओके लिबेर अपुन जाग में दैविक आयोजन कर सकला और अगिल जो पीढ़ी छू के थोड़ा बहुत यह ज्ञान ले हो जाए। कनेक्शन टूट गो पे जी। ओहो तो ये तो सुंदर बातचीत चल रहा है। मके लागणों की 55 मिनट है गई, तो अगर कनेक्शन और तो प्रॉब्लम है रहे तो यके यही समाप्त कर बे। अगिल के जब तुम थोड़ा भल कनेक्शन में आला तो फिर पार्ट 2 कर लेनो। पुष्कर बिष्ट जी कहते हैं जोशी जी नमस्कार, मैंने कुछ कुमाऊनी गीत लिखे हैं, अपने लोगों बीच कैसे लाएं, मार्गदर्शन कीजिए। पुष्कर जी कुमाऊनी गीत लिखे हैं या आपने उनको उनकी धुन भी बनाई है? अगर धुन नहीं बनाई है तो कुमाऊं अंचल में काफी सारे लोग हैं जो काफी सुंदर रचनाओं को बनाते हैं। उन्हें आप अगर आजकल तो नेट है, आप अपनी बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। किन्हीं के साथ मिलके अगर आप उन रचनाओं का कुछ एक रूप बना लें और उसको, आजकल बहुत आसान है, सबके पास कैमरास हैं, सबके पास फोन्स हैं, उसमें उसको कैप्चर करके यूट्यूब में डालें या फेसबुक में डालें तो वो रचनाएं आपकी बाकी लोगों तक पहुंच सकती हैं। रामीचंद्र घरवाल सुकून सुना दिया लास्ट में वीक लीजी भास्कर पूरी याद ना मैं कोशिश करनू, लेकिन एक मिनट पहली ले करछी मैल अगर मके एक मिनट देला तो मैं देखबेर गुल किले की मके पूरी तू याद ना मेरे इज गची और
शकून दे, शकून दे, काज है अतीनी को, सोरंगीलो पात चले कमल को फूल। ये तू याद छू मके अब बाकी याद नहीं है रे। एक सवाल पूछण छी, पर्वतीय कलाकेन दगड़ आपू लंब तालमेल रो पर वर्तमान में आपू कम दिखीचा किले की हिमपंजू इस छो की दोहर काम काज ले है गई और मोहनुमा जान बाद और भगतमा जान बाद तो एक सिलसिल जो छी पर्वतीय कला केंद्र क्रिएटिविटी को टूट को किले की मम्मा जो छी मोहनुमा और भगतमा यो इनर योगदान बहुत थुल छी और उनर जान नहीं नहीं बात तो फिर बहुत मुश्किल है गो ओके उमे पार्टिसिपेट करन और मेर फिर इंडियन ओशन दगड़ले ज्वाइन कर बेर तो टाइम और बहुत प्रॉब्लम है रे आई कोविड वजह तो हम घर छिया पर मेर जो शेड्यूल छू 6 महीने में बह रुनू तो बहुत मुश्किल है जान के। जोशी जी कुमाऊनी होली पर भी कुछ कार्यक्रम कीजिए, जरूर करूंगा, आपने कहा है मैं जरूर करूंगा। गरिमा बहुत है मिठ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों के कुछ सवाल हैं तो मुझे बताइए क्योंकि मुझे लगता है कि जो कोऑर्डिनेट करे थे उनका कनेक्शन टूट सा गया है तो ना हम सुन रहे हैं, हम श्रोता दर्शकों सवाल लेने आए हैं। अच्छा, पुष्कर बिश जी आपका जवाब मैं दे चुका हूं, कोई और सवाल हैं तो मुझे बताएं। अच्छा, मेरा एक सवाल मन में ये जिज्ञासा होना है कि क्लासिकल और फोक जो गाँव जो आदिम छे लोक कलाकार छे वीक गाने जो ठसक छू उ ठसक क्या एक क्लासिकल म्यूजिक वाल ला सकूं ये में कोई मतलब बिल्कुल की दीक्षा बिल्कुल आपको की अंतर छू बहुत मुश्किल छू वो जो कण छन वो जो हरकत छू वी जन्मजात वो हरकत जन्मजात होनी क्लासिकल वाल उके कुछ हद तक कोशिश कर सकन छा बट मके नहीं लागणो कि वो मैं मोहन सिंह जू के सुन रखा और हमर दगड़ जो लोक कलाकार जो वहाँ बहुत है सुंदर गीत गाने वाल जो लोक कलाकार छन जो हरकत उनर गल में छू उके रिप्रोड्यूस करण करण मतलब वो तो बिल्कुल बहुत है मुश्किल छू नॉट पॉसिबल। What are the odds of succeeding in fusion of Kumaoni and Western music as the fusion music is becoming quite popular among youngsters? There's a lot of fusion of Kumaoni music which is being done, Savitri Sharma ji. I have heard a lot of it, but I've heard some very interesting fusion coming out of Garhwal. There's a group called the Pandavas. Please hear them. I think you'll like it. And I think a similar experiment can be done with Kumaoni music as well. कोई और सवाल चल? Please, one more song from Rajula Malushai, Pratibha Dhyani ji. Sure. एक गीत छू जब मालुशाही राजुलाक पहल पहल जब राजुला मालुशाही पास एबेर के चैलेंज दिबेर नेजा भोट देश तो मालुशाही गीत छू जो मके बहुत पसंद छू के सुनाए दिनों तुमन के भूल की जाड़िया आज जेले गेछा हुड़ी यो की होली बाना मेरी राजू
भूल की जानिया आज जेले गेछहुड़ी यो की होली बाना मेरी राजू कॉल करार रे त्यारा झूठा छना थ्वाखा दीगे पराणा रे मेरी राजू बड़ भागी रेहुलो यो मालू राजा हूड़ी या भाग्यवाना रे मेरी राजू भूल की जानिया आज जेले गेछा हुड़ियों की होली बाना मेरी राजू। थैंक यू रीना, कर्णप्रिय कहा आपने, धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत। और यो ब्याल के आपू ले तू खूबसूरत बना है लो। धन्यवाद आपके। सचमुच के लिए कि लोक कला पे जिला हम काम करने की कोशिश करनू छोट मोट कई बार निराशा हुई, बहुत निराशा हुई कि हम अपने लोक कला लोक भाषा के अपनोन न अपनोन के एक स्टैंडर्ड बन हेलो। तो आपू जस जो लोग छा वो बिल्कुल ऊर्जा लाती नहीं। और बहुत सारे जो यंगस्टर छन हमारी पीढ़ी वो आपू को सुननी देखनी और उन्हें एक प्यास हुए अपने लोकगीतों के प्रति। तो आपको की लागू कि हमको अपन क्षेत्रीयता किले जरूरत छे अपन भाषा का अपन गीतों ये खूब प्यास छु ये किले जरूरत छु। अगर तुम अपन क्षेत्रीयता भूल जाला तो वो तो क्षेत्र खत्म है जाल ना। जो कुमाऊनी आइडेंटिटी छु हमर वीक ओके सहेज बेर धारणा बात बहुत जरूरी छु। मके पता छु कि मॉडर्न जो आजकल टाइम एगो जमे मैं फील कर रखो मैं मके बहुत खराब लागो किले कि जबले मैं अलमाड़ में जेबेर कुमाऊनी भाषा में वार्तालाप करनी हूँ अपन जो दगड़ी छन वो तो आरामल जवाब दे देनी और मके करेक्ट ले करनी किले कि मेरे कुमाऊनी बहुत भल ना। लेकिन जो आजकल जमाने में जो आजकल जनरेशन वाल छन उनर अगर बात करो तो जवाब तुमन के हिंदी में या खराब अंग्रेजी में दिला। अपन भाषा के हीन मानन मके बहुत यमे सोच पे बहुत खराब लगा। हमार कुमाऊनी भाषा बहुत बहुत है मिठ छू बहुत प्यार छू। और मैं देख रहा को जो बाकी प्रांतों जानी छन बंगाल में छन वो बंगाली पलानी जो साउथ और लैंग्वेज जतुले प्रांत छन वहाँ जतुले स्टेट्स छन उनर अपन कल्चर के अपन भाषा के सहेज बेर धरा खो भाषा के इंस्टीट्यूट छन। लेकिन हमारे वहाँ इस किस्म चेष्टा ना सरकारें कर रखी ना कोई संस्थाल कर रखी कि लेकिन मैं यो माननी हूँ कि जो हमार जो पीढ़ी छू आई जो पीढ़ी छू जो अघिल के जो ऊन वाल पीढ़ी छू अगर तुम उनन के यो हमार संस्कृति हमार भाषा के अपूर्ण तरह बटी उनन के चेष्टा नहीं करला उनन के देनो तो उनर गलती ना कि वो भाषा उनन के नहीं समझ या हमार गीत और संगीत
उनके बिल्कुल इस लागों की ये कहां से आ गया यार, ये क्या सुनाई दे रहा है। वो गलती उनकी नहीं है, मैं अभी मानता हूं इस बात को। हमारे लोग जब अपने संस्कारों को, अपनी जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं या मेरे बाद वाली पीढ़ी जो है, जो अब 30-35 साल के हैं, अगर वो आगे वाली जनरेशन को या खुद अपनी भाषा पे गर्व महसूस नहीं करेंगे, अपने गीतों पे गर्व महसूस नहीं करेंगे, अपनी संस्कृति पे गर्व महसूस नहीं करेंगे, तो अगली वाली पीढ़ी को हम दोष क्यों देते हैं कि वो इस भाषा को, हमारी संस्कृति को सहेज के नहीं रख रहे। अरे जब उन्होंने सुना ही नहीं तो कैसे सहेजेंगे। हिमांशु पांडे कहते हैं, इज देयर अ प्लेटफॉर्म इंस्टीट्यूशन वेयर द जनरेशन हु moved out to Uttarakhand and are doing well can teach their kids local language, oblique culture, oblique music? Of course. Well, for instance, Himanshu, if you are my, I mean, you're the same name. So I do something called Kumau Diaries sitting at home. And I'm sure there are a lot of other people who have this kind of a knowledge about the culture of Kumau, about the food of Kumau. Why don't we talk about it? And I think they should put it on platforms. Now we have internet at our disposal, and I think the new generation should be exposed to it. बहुत सही कहा आपने, पहाड़ी संस्कृति को सहेजना। एक जोड़ तुम्हारे लीजिए, सिल्वर की आंसी मेर पीतल की खांची, बचन की बले ल्यूणा द्वी आखर आजी। क्या बात है भास्कर भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आप नई जनरेशन के हैं और इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो बहुत सुंदर लग रहा है। वेरी नाइस। तो तमाम दर्शक श्रोता आनंद लेनी कमेंट करनी। तो फिर से हम संगीता और चलूं। यस कोई गीत आपू सुना दियो जो आपू को भल लगू, जो आपू हमको सुनना चाहे। कुमाऊनी गीत मैं सुना को तुमर के जी जो पहल बार जो मेरे गीत छी मोहन उमाक, वो मेरे बहुत है पसंदीदा गीत मैं छू। बहुत बीड़ू पाको गीत के लिए बेर कई किवदंती छन। बेड़ू पाको तो मन के एक मैं कहानी बताऊंगा। पहली बात तो ये छू, बेड़ू पाको गीत जो छू वो मेरे माम मोहन उप्रेती जूक रचना छू। ये जोले जानी जोले श्रोतागण छन उनके पत हुचे, उनके इस बात में गर्व हुचे कि यो जो गीत छू हमर कुमाऊं प्रांतक छू, हमर अलमाड़ बटी उपजो। मेरे मामक दगड़ी छी या ब्रिजेन लाल शाह बहुत है भल कलाकार छी, वो बहुत है नामी गिरामी, बहुत है ठुल मस्तिष्क छी उनर, और आशु कविले छी, बैठी बैठी वो फटाफट लिख दी छी। तो एक अलमाड़ में एक जाग छू जाखनदेव मंदिर ले छू वहां। तो जाखनदेव मंदिर बगल में एक दुकान हुची, उद्दाग दुकान। वहां यो मोहन मम्मा। अब वो दुकान लाला बाजार में छू। अच्छा, उद्दाग दुकान वहां पूछ गए। अच्छा, तो उद्दाग दुकान में मम्मा, मोहन मम्मा, ब्रिजेन मम्मा, लेनिन मम्मा और मेरे बाबू और बाकी उनर जो कम्युनिस्ट पार्टी वाले सदस्य छिया बैठ बेर वहां गोष्ठी हुची और तरह तरह बात हुची। और यो मके ये तो भल लागो ना, वहां जनरेशन जो छी हमर जो मेरे जो बाबू जनरेशन जो छी उनके बहुत चीजन अभाव छी। रेडियो एक हुची, एक कैक घर में रेडियो हुची, अखबार लेट एडिशन हुची हल्द्वार बटी, और किताब जो हुची वो एक लाइब्रेरी में तुमन के किताब मिल जाली, उके सब शेयर करन छी। लेकिन यो जनरेशन इस छी कि सूचना अभाव में जतुले इनर ग्रहण करो। तुम इनथे अंग्रेज पोइट्री, कीट्स, शेली, बायरन वीक बार में पूछ लियो, कंठस्थ छी उनके। शेरो शायरी कंठस्थ छी उनके। हमर पहाड़ों कल्चर, हमर पहाड़ों संस्कृति, हमर पहाड़ों गीत सब कंठस्थ छी। वो तो घुट्टी में उनके मिलो। हिंदी कविता, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी कविता, अंग्रेजी साहित्य, ये सारी चीजों का सम्मिश्रण उनके अंदर था
क्योंकि उन्हें उन चीजों का अभाव था, उसकी भूख बढ़ गई। तो कुमाऊं इस प्रांत में इस तरह के लोग हुए हैं। तो मम्मा और वो लोग जब बैठते थे उस उद्दा की दुकान में, अब मैं हिंदी में बता रहा हूं, तो ऐसे ही मम्मा ने एक धुन गुनगुनानी शुरू की, बेड़ू पाको बारूमाशा, दर दारा दर दादा दर दार दर दादा दर दारा। और विजयनुआ ने सिगरेट की पन्नी में लिखना शुरू किया, पेन मंगा के, पेन नहीं मिली, एक वो रेखड़ी लेके उससे लिखना शुरू किया। और वो रचना उद्दा की दुकान में चाय पकौड़ी के ऊपर बनी। और आज उसका रूप ऐसा है कि पहाड़ के हर प्रांत में इसको गाया जाता है, चाहे कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल हो। आर्मी के बैंड्स में इसका इस्तेमाल होता है। कई लोगों ने इसका एडवर्टाइजमेंट में इस्तेमाल किया। प्रसून ने एक आमिर के साथ एक एडवर्टाइजमेंट किया था, उसमें इस्तेमाल किया। इस धुन का के अंश आपको सुनाई देते हैं कुछ गानों में, कुछ गीतों में। मुझे लेकिन इस बात का जरूर बुरा लगता है कि आज तक किसी ने उन लोगों को क्रेडिट नहीं दिया या उन लोगों की बात नहीं करी जिन्होंने इस रचना को बनाया। वो है मोहन मम्मा, जो उसके रचयिता हैं, उसकी धुन के रचयिता हैं, और जो इसके शब्दों के रचयिता हैं वो हैं ब्रिजेन लाल शाह। इस मंच अच्छा, पर मैं मेरी एक जिज्ञासा है ना कि कहो जी बता किछु जिज्ञासा। मोहन प्रति जी वाकई एक ठोल नाम छू, लेकिन बेड़ू पाक को बारो मासा मिलती जुलती, जिस बेड़ू पाकियो बारो मासा योला नेपाल में हमको मिलो, तो क्या बेड़ू पाको बारो मासा जो मुखड़ा छो उले उनर रचना छू, या बेड़ू पाकियो बारो मासा उन बाबा उठा और अघिल कहीं फिर उठा जो रचना छू यो हम जानन जानू। मूल मूल रचना मोहन अच्छा, प्रीति। जैसी बहुत सारे लोग कोनी कि बेड़ू पाकियो बारियो मासा, वो जोले कोनी या बटी उठेबेर अपूर्ण भाषा में उके अनुवाद कराखो, उके ली राखो। जी यो बात तय छू कि हमर संस्कृति में नेपाल और इन्फ्लुएंस छी, किले की नेपाल जो राजा छी एक टाइम में यो पुर इलाक कुमाऊं गढ़वाल और तराई इलाक उनर किंगडम छी। तो हमर गीत जो छन उमे नेपाली शब्द न इन्फ्लुएंस ने मिलल तो मन के, लेकिन जो बेड़ू पाको बारो मासा जो धुन छु और जो शब्द छन वीक जो जेल बना वो मोहन ममा छी, वीक जो शब्द छन वो ब्रिजेंद्र शाह छी। ओरिजिनल धुन और ओरिजिनल शब्द वहां बटी उद्दाग दुकान और उपज हो। अच्छा, तो ये उपज के थोड़ा हमको सुना दियो, हमें हम इंतजार करने हैं अपन श्रोता दर्शकों दिखा। बेड़ू पाको बरमासा, बेड़ू पाको बरमासा, नरन का फल पाको चैता मेरी छैला, नरन का फल पाको चैता मेरी छैला, रूढ़ बूढ़ा दिन आया, रूढ़ बूढ़ा दिन आया, नरण पूजा म्यारा मेहता मेरी छैला, नरण पूजा म्यारा मेहता मेरी छैला। मेरे गल थक गो। तो um, बस हम समापन और जानू ये तो आपको क्या कहना था। कुछ समय पहले मके कोविड बहुत छी और वीक असर आइले छू। मके याद छु कि ये कार्यक्रम 30 तारीख होनी चाहिए पिछल में, तो अब आज ना तो हम आपू स्वास्थ्य कोविड आइले सचू थोड़ा आवाज थक जा थोड़ी देर बाद, तो थोड़ा टाइम लगल। अच्छा, तो हम बहुत ज्यादा आपको के परेशान न करो, हम समापन और जोन
किले की इंडियन ओशन बैंड ये तो ठुल नाम छु तो हाँ इंडियन ओशन बैंड है जुड़ी कोई जो गीत सबोन दुनी में पसंद करो हमारे यूथ हिल पसंद करो वो गीत अगर सुना दियो तो बहुत लोग ओ इंतजार करनी है हमको इनबॉक्स में कमेंट करना ही एक हमारा गाना है जो एक फिल्म में भी इस्तेमाल हुआ। उस फिल्म का नाम था पीपली लाइव। जी और गाना था देश मेरा रंगरेज है बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू। मजे की जी बात यह है कि ये गाना इंडियन ओशन के पहले एल्बम में आ चुका है। अ, उस एल्बम को लोगों ने सुना, झीनी एल्बम को, और कहा कि हाँ अच्छा गाना है। लेकिन पीपली लाइव में जब ये आया तो लोगों ने कहा अरे बाप रे कमाल है यार ये तो फिल्मों का एक जो बॉलीवुड की जो रीच है और जो पकड़ है वो बहुत बड़ी है। उसके कुछ लाइनें मैं आपको सुना देता हूँ। देश मेरा रंगरेज बाबू, घाट घाट या घटता जादू। देश मेरा रंगरेज बाबू, घाट घाट या घटता जादू। धूल गुबार में जंतर मंतर, बाहर से बोला गहरा अंदर, इंडिया सर ये चीज दुरंदर। अरे इंडिया सर ये चीज दुरंदर, जेब दलितर दिल है समंदर। देश मेरा रंगरेज बाबू। हे! ये गाना है। तिवारी जी तो सुना देता। देश मेरा रंगरेज एक रिक्वेस्ट आई है, घर का सैला मेला, सलम चौकीदारा डूना पानी मांझा। दो लाइनें सुना देता हूँ तिवारी जी, इससे ज्यादा गा नहीं पाऊंगा, गला काफी थक चुका है। ये गाने में जैसे मैंने पहले कहा था, इसमें नेपाली भाषा के शब्दों का इस्तेमाल भी हुआ है। घर का हो सैला मेला, घर का हो सैला मेला, सलम चौकीदारा डूणा पानी मांझा, सलम चौकीदारा डूणा पानी मांझा। बाटुतली हरिया घाचा, बाटुतली हरिया घाचा, सलम चौकीदारा डूणा पानी मांझा, सलम चौकीदारा डूणा पानी मांझा। हे पानी में पल झूला छूटो, बाजल थमायो, काको सुआ खाए पड़ो, मायले घुमायो, मायले घुमायो। घर का हो सैला मेला, घर का हो सैला मेला, सलम चौकीदारा डूणा पानी मांझा, सलम चौकीदारा डूणा पानी मांझा। बल्कि इस गाने में अगर आप ध्यान से सुने कि पानी में पंजूला छूटो बाजले थमायो, कां को सुआ कां पड़ो मायाले घुमायो। जो सुआ शब्द है वो उस पहाड़ के व्यक्ति के लिए है कि कहां का व्यक्ति था, पहाड़ का था, कां पड़ो। जैसे मेरे पिताजी घर के अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए अल्मोड़ा से दिल्ली आ गए, माया ले घुमायो। माया द्रव्य भी है और परिस्थिति भी है। तो बड़ा सुंदर गाना है ये। अब जी मेरे ख्याल से तो किले की अपन अकें अब मके लागणों की अब थोड़ा समाप्ति करणु यके। और your narrative style is impressive sir, either in Kumaoni or in जी Hindi, तो definitely in English, so thank you so much। चिंतामणि जी धन्यवाद आपका। जी जी तो आपू सब लोगों का धन्यवाद। आपू स्वास्थ्य बहुत भलना तो फिर इतु हमार दिगड़ा अच्छा और तमाम श्रोता दर्शक लाभान्वित भई और यादगार एक यो ब्याह छु तो सबों श्रोता दर्शकों को धन्यवाद। और मैं एक कविता पंक्ति जो शुरू में पढ़ना चाहना छी वो के लिए कि यहाँ लाइट नहगे न पढ़ पाई। यो महेंद्र मधु जी लिख रहा पहाड़े लीजी। पहाड़ भोर की खुशहाली, पहाड़ सांझ की लाली, पहाड़ पवित्र बोल, पहाड़
शब्द बसा पहाड़ ऋतुओं का, पहाड़ घंटियों की आवाज, पहाड़ दुआओं को उठे हाथ, पहाड़ हर ऊंचाई का मंदिर हो जाना, पहाड़ इबादतों में सर का झुक जाना, पहाड़ वेदों की रवायत, पहाड़ कुरान की आयत। तो ये तो वाह समग्रता हमारे पहाड़ में छो ई बावजूद ले हम अपन जो पछाण से यहाँ पछिल रहनु। तो यो कार्यक्रम का उद्देश्य यही छु कि हम अपन भाषा के अपन गीतों के जन जन तक पहुंचो। और आज एक ब्याह तो विशेष यादगार छ हमार, क्योंकि यो नजीर छु, यो मिसाल छु हमें लीजिए कि ठोल शहरों में जाना मतलब यो नहीं कि अपन पछाण के भूल जाओ। तो यही बात है दिगड़ी, यानी गीतों दिगड़ी आपू सब वो है विदा ले लूं। अखिल श्रृंखला तक नमस्कार। नमस्कार।